हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम देखेंगे प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 60 से 70 के बीच में ये जो हैं प्रीपोजिशंस, और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विथ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशंस वे शब्द होते हैं जो लिंक करते हैं, जोड़ते हैं किनको? नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को। किससे? सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ। वही हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस। या फिर वो किसी भी ऑब्जेक्ट, टाइम या फिर लोकेशन को बताते हैं प्रीपोजिशंस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट, टाइम, लोकेशन होता है उन सब को बताते हैं। तो एक नज़र देखते हैं हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, मैं एक बार को रीड करती हूँ। फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, ऑफ, वाई, विथ, इन, एट, ऑन, अपॉन, ऑन टू, टूवर्ड्स, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, एक्सेप्ट, between, among, amongst, over, above, below, up, down, downwards, up, down, off, about, ago, inside, outside, within, without, after, before, next, to, adjacent, beside, besides, except, ahead of, behind, in front of, right to, left to, immediate, right to, immediate, left to, along, alongside, beyond, across, during, opposite, against, out of, through, around, throughout, up to, till, until, and via। तो इन सब को हम देखेंगे, इन सब को हम डिटेल देखते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहला प्रीपोजिशन लिया है बिफोर। इसका मतलब होता है के पहले और के सामने। बिफोर का मतलब दोनों होता है, के पहले और के सामने। जैसे एग्जांपल, राम से पहले, बिफोर राम। जज के सामने, बिफोर जज। एग्जांपल, द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। ट्रेन समय के पहले पहुंच जाएगी। आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने से पहले या फिर तुम्हारे जाने के पहले आ जाऊंगा। ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम। वो अपनी मम्मी से पहले निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ की जगह हम यहाँ पर बिफोर यूज करेंगे। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ की जगह हम बिफोर यूज कर सकते हैं। ही कांट स्टैंड बिफोर मी। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशंस है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड एंड बाय। इन सब का मतलब होता है बगल में। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वो राम के बगल में बैठा है। ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू राम। ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट राम। ही इज़ सिटिंग बिसाइड राम। ही इज़ सिटिंग बाय राम। पापा इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू अयांश। हम नेक्स्ट टू की जगह पे एडजेसेंट, बिसाइड और बाय ये सब यूज़ कर सकते हैं। इन सब का मतलब होता है बगल में। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं अप और डाउन। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। एग्जाम्पल,
बलून इज़ गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बलून इज़ गोइंग डाउन, गुब्बारा नीचे आ रहा है। प्राइसेस आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें ऊपर जा रही हैं। प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, कीमतें नीचे गिर रही हैं। वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन, पानी का लेवल नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज़ राइजिंग अप, पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा अप और डाउन। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशंस है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। इनका मतलब होता है वर्ड्स के लग, अप का मतलब ऊपर, वर्ड्स के आ जाने के की तरफ, ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड्स, डाउन का मतलब नीचे, वर्ड्स के आ जाने से नीचे की तरफ, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आ रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, पत्थर ऊपर की तरफ फेंको, पत्थर नीचे की तरफ फेंको। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की तरफ देखा। बलून बेंट अपवर्ड्स, गुब्बारा ऊपर की तरफ गया। तो हमने यहाँ पर देखा अप और डाउन, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं ऑफ, अबाउट एंड एगो। ऑफ का मतलब होता है का, जो शो करता है रिलेशन, किसी भी नाउन के साथ का रिलेशन। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। एगो का मतलब होता है समय, समय से पहले या समय पहले। सबसे पहले हम ऑफ को देखते हैं, जो कि रिलेशन शो करता है नाउन के साथ और इसका मतलब होता है का। तो एग्जाम्पल है ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं ही इज़ राम्स ब्रदर। तो ये ऑफ जो है ये राम के साथ रिलेशन बता रहा है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम। सी इज़ द सिस्टर ऑफ थ्री ब्रदर्स, सी इज़ द सिस्टर ऑफ थ्री ब्रदर्स। वह तीन भाइयों की बहन है। दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप, ये कुर्सी उस दुकान की है। तो ऑफ के आ जाने से हमें रिलेशन पता चल रहा है और इसका मतलब होता है का। हमारा अगला प्रीपोजिशन है अबाउट, जिसका मतलब होता है के बारे में। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा था। पापा नोज अबाउट मी, पापा मेरे बारे में जानते हैं। डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो। तो अबाउट का मतलब यहाँ पर सिंपल है के बारे में। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है एगो, जिसका मतलब होता है समय से पहले। आई वॉज हेयर 2 years एगो। पापा हैड कम 4 days एगो। He won the award 36 years ago. I was here 2 years ago. मतलब यहाँ पर समय से पहले की बात हो रही है कि मैं यहाँ 2 साल पहले से ही हूँ। पापा हैड कम 4 days ago. पापा 4 दिन पहले ही आ गए थे। He won the award 36 years ago. उसने 36 साल पहले ही अवार्ड जीता था। तो इसका मतलब समय से पहले की बात करेगा और जिसका मतलब होता है पहले। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशंस हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है किसी बंद आकृति के अंदर, आउटसाइड का मतलब किसी बंद आकृति के बाहर। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, उसने घर की अंदर की ओर देखा, उसने घर की अंदर की ओर देखा। ही वॉज आउटसाइड द होम, वह घर के बाहर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस, मैं घर के अंदर था। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, मैं बाहर की साइड खड़ा था। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। शी इज़ आउटसाइड स्कूल
प्रिंसेस। तो यहाँ पर हमारे इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड का मतलब किसी बंद आकृति की बात करेगा, आउटसाइड की मतलब किसी बंद आकृति के बाहर की बात करेगा। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर, जिसका मतलब होता है के ऊपर पर बिना छुए, के ऊपर से बिना छुए। एग्जाम्पल से समझेंगे। अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, अयांश जंप्ड ओवर द रोप। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड। उसका लेक्चर मेरे सर के ऊपर से निकल गया। तो यहाँ पर ओवर का मतलब बिना छुए और के ऊपर। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबव एंड बिलो। अबव का मतलब ऊपर किसी लिस्ट में, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए होगा और किसी लेवल की बात करेगा। बिलो का मतलब लिस्ट में नीचे की तरफ, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेगा और लेवल के लिए यूज़ होगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, माई नेम इज़ एबव हिज नेम। माई नेम इज़ एबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा है। मनी इज़ एबव लव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। तो मनी इज एबव लव, पैसा प्यार के ऊपर है। इज आइज वर एबव वाटर, उसकी आँखें पानी के ऊपर थीं। माई कंट्री इज़ एबव ऑल, माई कंट्री इज़ एबव ऑल, मेरा देश सबसे ऊपर है। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज एबव 8। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में 8 के ऊपर है, एबव। बेलो के एग्जाम्पल देखते हैं हम। बिलो के आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th, मैंने 10th में 70% से नीचे स्कोर किया। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज़ बिलो 9। अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में 9 से नीचे है। माई नेम इज़ बिलो राम्स नेम, या फिर राम्स। तो मेरा नाम राम के नाम के नीचे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज लेवल इज़ बिलो योर्स, उसका लेवल तुम्हारे लेवल से नीचे है। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं अपॉन एंड ऑन टू, जिसका मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, बट मूविंग पोजीशन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। द ब्रूम कैम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। मूविंग पोजीशन की बात कर रहे हैं। वो हाथी के ऊपर कूदेगा। ही विल जम्प ऑन टू द एलिफेंट, मैं घोड़े के ऊपर कूदा। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। तो यहाँ पर ये सब मूविंग पोजीशन की बात हो रही है। तो अपॉन या फिर ऑन टू, इनका यूज हमने किया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू, जिसका मतलब होता है को या फिर किसी जगह को टूवर्ड्स किया जाने से, की तरफ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, या शी इज कमिंग टू आवर होम। टू, तो इसका मतलब होता है को, या जो किसी जगह की बात करेगा वहाँ पर टू यूज करेंगी। ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल,
टू हॉस्पिटल की तरफ हॉस्पिटल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल। एग्जैक्टली किसी जगह की ओर जब जाएगा वो कोई व्यक्ति, तब वहाँ पर टू की बात होगी। आई एम गोइंग टू स्कूल, यस ही इज़ कमिंग टू आवर होम। एग्जैक्टली उसी जगह पर जब जाएंगे तब हम टू का यूज करेंगे, पर एग्जैक्टली किसी जगह की तरफ जाएंगे, उस जगह पे नहीं जाएंगे पर उसकी तरफ जाएंगे। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम टूवर्ड्स स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा पर मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम टूवर्ड्स स्कूल। यशी इज़ कमिंग टूवर्ड्स आवर होम। यशी हमारे घर की ओर आ रही है। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर टू और टूवर्ड्स, टू का मतलब किसी एग्जैक्टली जगह को, पर टूवर्ड्स किसी जगह की तरफ, उस जगह पर तो नहीं पर उस जगह की ओर। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। इन सब का मतलब होता है नीचे, और अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे पर किसी को छूते हुए, फुली टच्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। सॉरी, अंडर इन सब का मतलब होता है नीचे, पर किसी को टच करते हुए नहीं। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम पेड़ के नीचे, मॉम पेड़ के नीचे बैठी हैं। राम इज हिडन अंडर द बेड। राम बेड के नीचे छुपा हुआ है। ही वॉज अंडर द ब्रिज। वह पुल के नीचे था। तो यहाँ ये पुल के नीचे होना, बेड के नीचे छुपना और पेड़ के नीचे बैठना, ये सब नीचे तो हैं पर टच नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। और यहाँ पर बीनीथ और अंडरनीथ दोनों का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फुली टच्ड, यहाँ पर टच रहेंगे तब हम बीनीथ और अंडरनीथ का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस। तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। तो घर, जब किसी का घर किसी घर के नीचे होगा तो फुली टच्ड होगा। जैसे लेटर इज़ अंडरनीथ द बुक, यहाँ पर अंडरनीथ की जगह बीनीथ भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी लेटर अगर बुक में रखेंगे तो वो कम्प्लीटली टच करेगा, छुएगा, तभी तो उसके अंदर और नीचे होगा। मोबाइल इज़ अंडरनीथ द पिलो। अगर हम मोबाइल को पिलो के नीचे रखेंगे तो वो तो टच करेगा ही। तो जब टच करने की बात हो और उसका सेंस नीचे का हो तो वहाँ पर हम बीनीथ और अंडरनीथ ये दोनों यूज करेंगे। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं एक्सेप्ट और बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अलावा। जैसे मोबाइल के अलावा, मेरे अलावा, उसके अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। जैसे एक्सेप्ट का मतलब किसी को छोड़कर, और बिसाइड्स में उसके साथ साथ किसी को जोड़ते हुए के अतिरिक्त। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास सैमसंग को छोड़कर कई कंपनियों के मोबाइल हैं। एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज। एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनीज। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, सैमसंग को छोड़ करके हमारे पास कई कंपनियों के मोबाइल हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ, के अतिरिक्त। मेरे पास सैमसंग के अलावा और कंपनियों के मोबाइल हैं। बिसाइड्स सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनीज। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। ये दुकान संडे के अलावा हर दिन खुलती है। बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 more पेन्स। बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त। इस पेन के अतिरिक्त के अलावा, इस पेन के साथ आई हैव 2 more पेन्स, मेरे पास
2 और पेन हैं। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं किसी को भी डांट सकता हूँ केवल तुम्हें छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट, मुझे कुछ भी दो एक्सेप्ट इसे छोड़कर। तो एक्सेप्ट छोड़कर, बिसाइड्स के अतिरिक्त। बिसाइड्स अमन आई हैव आशीष एज वेल, बिसाइड्स अमन आई हैव आशीष एज वेल। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, अमन के अतिरिक्त आई हैव आशीष एज वेल, साथ ही आशीष है मेरे पास। हु डू आई हैव बिसाइड्स यू। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशंस हैं बिटवीन, अमोंग, अमोंगेस्ट। इन सब का मतलब होता है बीच में। इन तीनों का मतलब होता है बीच में, पर इनका यूज अलग अलग होता है। कैसे? बिटवीन का यूज होता है 2 व्यक्तियों के बीच में। अमोंग का मतलब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, और वो दिए रहेंगे कितने व्यक्ति हैं। अमोंगेस्ट का मतलब हो जाएगा 2 से अधिक, पर कितने रहेंगे उनका कोई काउंट नहीं रहेगा, उनकी कोई गिनती नहीं रहेगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ बिटवीन यश एंड राम, 2 व्यक्तियों की बात हुई तो बिटवीन आया। आई केप्ट द फोन बिटवीन 2 बुक्स, बिटवीन का यूज कब किए हम? 2 वस्तु या व्यक्तियों के बीच में। मैं 50 लोगों के बीच में था। अब यहाँ पर 50 लोग, तो अमोंग यूज करेंगे। अमोंगेस्ट क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है एग्जैक्टली कितने लोग हैं, 50 लोग। आई वॉज अमोंग 50 पीपल। अगर क्राउड की बात करेगा तब हम अमोंगेस्ट का यूज करेंगे। 2 से अधिक तो रहेंगे, पर कितने रहेंगे उनकी कोई गिनती नहीं रहेगी। आई वॉज अमोंगेस्ट द क्राउड। आई होप आपको बिटवीन, अमोंग, अमोंगेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं और कब यूज करते हैं हम इन सब का, आपको समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं अहेड ऑफ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, बिहाइंड का मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर का मतलब भी होता है के सामने। पर इनका यूज कैसे होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले अहेड का देखते हैं। अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत। अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत। अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। अयांश इज सिटिंग अहेड। अयांश अविरत के आगे बैठा है। अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। अविरत इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अविरत अयांश के पीछे बैठा है। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ की जब बात होगी और बिफोर की, तो ये जब फेस टू फेस सामने होंगे तब इन दोनों का हम यूज करेंगे। जैसे ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, वह राम के सामने खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। वह राम के सामने खड़ा है। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि दिव्या के आगे बैठी है। रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। तो आपको समझ में आया होगा। अहेड ऑफ का मतलब आगे, बिहाइंड का मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का मतलब फेस टू फेस के सामने, आमने सामने। ओके, नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशंस हैं राइट टू, लेफ्ट टू। इसका मतलब होता है दाईं ओर, लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर। और सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल राइट टू। ही इज सिटिंग राइट टू एसी, यसी। ही इज सिटिंग राइट टू यसी, वह यसी के दाईं ओर बैठा है। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू राइट टू, ही इज सिटिंग टू द राइट टू यसी। लेफ्ट टू का मतलब होता है बाईं ओर।
ही इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यशी। राइट टू का मतलब होता है बाईं ओर, राइट टू का मतलब होता है दाईं ओर, और लेफ्ट टू का मतलब होता है बाईं ओर। लेकिन इमीडिएट राइट टू का मतलब हो जाएगा बिल्कुल बगल में, बिल्कुल सट के। इमीडिएट लेफ्ट टू का मतलब हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बाईं ओर, बिल्कुल बगल में। तो यसी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू विशाल। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू विशाल। अयांश विशाल के बिल्कुल बगल में बैठा है, पर कैसे, उसकी दाईं ओर के बगल में। राइट टू का मतलब बिल्कुल दाईं ओर के बगल में, और इसका मतलब हो जाएगा बाईं ओर के बगल में। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू दी अनु। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू दी अनु। वी आर टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। मसूद इज सिटिंग लेफ्ट टू तरुण। राम इज सिटिंग राइट टू मयंक। नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। ही इज सिटिंग लेफ्ट टू राम। ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। आपको समझ में आया राइट टू और लेफ्ट टू का मतलब? इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू। राइट टू का मतलब होता है दाईं ओर, लेफ्ट टू का मतलब होता है बाईं ओर। इमीडिएट राइट टू का मतलब और इमीडिएट लेफ्ट टू का दोनों का मतलब होता है बगल, बिल्कुल बिल्कुल बगल में। लेकिन इमीडिएट राइट टू का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल बगल में दाईं ओर। इमीडिएट लेफ्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल बगल में दाईं ओर। तो हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं अलोंग और अलोंग साइड, जिसका मतलब होता है अलोंग का मतलब होता है साथ में, विद पर्सन और थिंग। अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में। फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स अदर एंड्स ऑफ समथिंग। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या आप साथ आओगे? विल यू कम अलोन? विल यू कम अलोन? तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। यू विल गेट दिस पेन अलोंग दी मोबाइल। तो अलोंग का मतलब होता है साथ में। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं नदी के साथ साथ एक रोड है। देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर। और कह सकते हैं देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर। रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड। माई ऑफिस इज अलोंग द स्ट्रीट। मेरा ऑफिस गली के बगल में है। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। इसका मतलब है के पार, के आगे, जिसको हम जो दिख ना रहा हो, जिसे छू या देख नहीं सकते, पर हम बताते हैं। जैसे इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, वो दिखती तो नहीं है मंदिर, पर हम उसे देख भी नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हम कहते हैं। इसका मतलब होता है के पार या फिर आगे। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। व्हाट इज़ बियॉन्ड द रिवर? व्हाट इज़ बियॉन्ड द रिवर? इस नदी के पार क्या है? देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। हमारी सोच के परे भी चीज़ें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसके पार एक जंगल था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। के पार, के आगे, प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। तो हमने देखा बियॉन्ड, जिसका मतलब होता है के पार, के आगे, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर हम यूज करते हैं। जैसे देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन अक्रॉस, जिसका मतलब भी होता है के पार। हमने वहाँ पर बियॉन्ड देखा था। बियॉन्ड का मतलब भी होता है के पार, पर उसके लिए हम यूज करते थे जो दिख ना रहा हो।
पर अक्रॉस हम यूज करेंगे कोई वस्तु या स्थान के पार जो दिख रहा हो। मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है। माई होम इज अक्रॉस द रोड। ही इज अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर जो चीज़ें या वस्तु या स्थान जो दिख रहा होगा वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज करेंगे के पार के सेंस में, और बियॉन्ड का यूज करेंगे के पार के सेंस में जो चीज़ें, जो वस्तु स्थान जो दिख ना रहा हो। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान, और इसको हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं। मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। वी विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक। आई वर्क ड्यूरिंग स्टडीज़। मैंने पढ़ाई के साथ साथ काम किया। मैंने पढ़ाई के दौरान काम किया। आई कैम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली। ही कैम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली के दौरे के दौरान आए। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अपोजिट, जिसका मतलब होता है कि सामने, उल्टा, विपरीत। अपोजिट टू एंड अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है विरुद्ध, किसी चीज़ के खिलाफ जाना। एग्जाम्पल से देखते हैं। माई होम इज़ अपोजिट दैट शॉप। मेरा घर उस दुकान के ठीक सामने है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू। ही डज अपोजिट what you say. He does opposite of what you say. वह जो तुम कहते हो उसका उल्टा या उसका विपरीत करता है। तो अपोजिट का मतलब होता है कि सामने, उल्टा, विपरीत। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ। His thinking is opposite mine. You will opposite to me. He must यहाँ पर हो जाएगा you will sit opposite to me. He must do this opposite. He must do its opposite. He is provoking him against me. He is provoking him against me. वह उसे मेरे खिलाफ भिड़का रहा है। आर यू अगेंस्ट मी? क्या तुम मेरे खिलाफ हो? अमन कांट बी अगेंस्ट मी। अमन मेरे खिलाफ कभी नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर अपोजिट और अगेंस्ट को समझा। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आउट ऑफ। इसका मतलब होता है टू गो आउट, टू लीव अ प्लेस, किसी जगह को छोड़ना या बाहर निकलना, और इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली। राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। राहुल ने 100 में से 90 स्कोर किया। तो आउट ऑफ का मतलब इतनी संख्या में से कंपेयर करेंगे, बताएंगे, या फिर बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ से बाहर चले जाओ। देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8। देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8। 8 में से केवल 1 स्टूडेंट यहाँ है। 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल्स। 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल्स। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है थ्रू, जिसका मतलब होता है से या फिर के द्वारा, किसी चीज़ के आर पार देखना, या फिर के बीच से, किसी चीज़ के बीच से गुजरना। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई कैन सी थ्रू द विंडो। मैं इस विंडो से या फिर इस विंडो के द्वारा देख सकता हूँ। ही सॉ मी थ्रू दिस होल। उसने मुझे इस होल के द्वारा देखा। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। मैं एक गली से गुज़र रहा था। वी
थ्रू एन अंडरपास, वी वेंट थ्रू एन अंडरपास, हम एक सुरंग के द्वारा गए। अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो, अमन विंडो से झांक रहा था। वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप के द्वारा जाता है, पास होता है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, थ्रू जिसका मतलब होता है के द्वारा या फिर से। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या पूरा, और अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या फिर आसपास। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी वर्क थ्रू आउट द नाइट, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट, हमने पूरी रात या फिर सारी रात काम किया। आई विल लव माई मॉम एंड डैड थ्रू आउट द लाइफ, मैं अपने मम्मी और पापा को पूरा या फिर सारे जीवन में प्यार करूँगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अराउंड यहाँ पर आया जो आसपास घूमती है या चक्कर लगाती है, कौन, अर्थ। देयर आर पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास या फिर चारों ओर लोग थे। मॉम इज़ नॉट बीइंग सीन अराउंड योर स्टिक अराउंड, मे नीड यू, तुम आसपास ही रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा अराउंड का मतलब आसपास या फिर चारों ओर, थ्रू आउट का मतलब सारा या पूरा का पूरा। हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं अप टू, टिल, अनटिल। अप टू का मतलब होता है तक, और टिल और अनटिल का मतलब भी होता है तक, पर अप टू का मतलब होता है तक के सेंस में विथ डिस्टेंस, प्लेस, टाइम, चॉइस। एंड टिल और अनटिल का मतलब भी होता है तक, पर ये होता है समय के साथ, समय के सेंस में इसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा, आई रैन अप टू 5 किलोमीटर्स, आई रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। यहाँ पर विथ डिस्टेंस, प्लेस, टाइम और चॉइस के लिए हम अप टू का यूज करेंगे। वो देहरादून तक गया, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही थी। आई वेंट अप टू देहरादून, उसने 3 PM तक टीवी देखी। ही वॉज टीवी अप टू 3 PM। आई वॉज देयर अप टू 2009। आई वॉज अप टू जनवरी। आई एम हेयर अप टू मंडे। तो विथ डिस्टेंस के सेंस में, विथ एंड ये टाइम के सेंस में। चॉइस के सेंस में कैसे यूज करेंगे, इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, इट्स ऑल अप टू यू। फिट फॉर के सेंस में, ही इज नॉट अप टू दिस जॉब, हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टिल और अनटिल के सेंस में। मैं 2009 तक वहाँ था। आई वॉज देयर टिल या फिर अनटिल दोनों लगा सकते हैं 2009। मैं जनवरी तक वहाँ था। आई वॉज देयर टिल जनवरी। मैं सोमवार तक यहाँ हूँ। आई एम हेयर टिल मंडे। आई लिव्ड इन दिल्ली टिल 2013। He was at home till 5 PM. He watched TV till 3 AM. तो हमने यहाँ पर देखा टिल अनटिल का यूज समय के सेंस में, और अप टू का मतलब विथ डिस्टेंस, प्लेस, टाइम और चॉइस के सेंस में यूज करते हैं। हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है बिया।
जिसका मतलब होता है से या फिर के रास्ते। एग्जाम्पल, ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। ट्रेन विल गो टू दिल्ली विया कानपुर। वो बिजनौर के रास्ते गया। ही ट्रैवल्ड विया बिजनौर। आई सेंड पिक्चर्स विया ब्लूटूथ। बस कम्स विया कोटद्वारा। आई वेंट टू मॉरिटियस विया दुबई। सेंट दैट विया ब्लूटूथ। तो के ज़रिए, के रास्ते, इसका यूज करते हैं हम विया के लिए। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में समझा प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। 50 या 60 से ज़्यादा हमने प्रीपोजिशंस को देखा। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, उसके लिए सॉरी। एंड गलतियों पे ध्यान ना दे करके चीज़ों को समझने पे ध्यान दीजिए। और कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।